हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देख लेते हैं दैट आज हम लोग क्या जान सकते हैं आपके डेली मैसेजेस में, एंड ऑल्सो आपके पर्सन की करंट एनर्जी फीलिंग क्या है, करंट चैनल मैसेजेस क्या होंगे जो हम लोग पार्ट 2 इस रीडिंग के एंड में चेकआउट करने वाले हैं। सो शुरू करते हैं आपके डेली मैसेजेस के साथ, एंड ये एक जनरल रीडिंग होगा कलेक्टिव। सो जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना, कोई भी मैसेज को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। एंड मेरे बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से आराम से देख पाएंगे। ओके, सो लेट अस सी। ओके, सो हमारे पास है 6 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द मून, जजमेंट, 5 ऑफ वॉन्ड्स। सो द बेसिक एनर्जी जो मुझे आज के लिए मिल रहा है इज़ दैट आप काइंड ऑफ आज ओपन हो टुवर्ड्स न्यू थिंग्स इन लाइफ। न्यू थिंग्स मतलब आप काइंड ऑफ कुछ नया कर रहे हो, आप मोटिवेटेड हो। सो आज का दिन आप शुरू कर रहे हो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन के साथ, काफ़ी सारा एनर्जी के साथ। एनर्जेटिकली आप थोड़ा सा हाई वाइब्रेशनल सिचुएशन में हो आज। आई सी दैट करियर में आप ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर रहे हो, बट आप पूरा एफर्ट लगा रहे हो। मुझे स्टैग्नेशन नहीं दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि करियर में आप रुक गए हो या कुछ नहीं हो पा रहा है, ऐसा नहीं है। बट हाँ, थोड़ा सा स्लो मूविंग एनर्जी है। आप उतना भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हो आज, या फिर आप जो भी कर रहे हो आपको एक बैक ऑफ द माइंड आपका एक सवाल चल रहा है कि क्या इतना पढ़ने से हो जाएगा, क्या इतना करने से मीटिंग सक्सेसफुल होगा, क्या ये करियर से मैं अपना सपना सच कर पाऊंगा। सो कुछ ना कुछ सवाल है जो आप कंटिन्यूअसली पूछे जा रहे हो अपने आप से, एंड ये सवाल आपके करियर से रिलेटेड है, आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड है। आई सी हियर दैट आपका कोई फाइनेंशियल प्लान है, आप कुछ करना चाहते हो, अपने पैसों से सेव करना चाहते हो, या कुछ ना कुछ आप करना चाहते हो। बट आज आप थोड़ा सा डाउट कर रहे हो अपने आप को एंड अपने करियर को, दैट क्या अभी आपका जो सिचुएशन है, अगर ऐसा चलता रहा तो आप कितना दूर पहुंचोगे, या क्या आपके सारे ड्रीम्स फुलफिल होंगे या नहीं। सो आई फील दैट ये जो एक सवाल आप कर रहे हो, बट ये चीज़ आज आपको आपका डिटर्मिनेशन तोड़ नहीं पा रहा है। आप फिर भी डिटरमाइंड हो, आप फिर भी जितना कर पा रहे हो उतना ही कर रहे हो, जितना एफर्ट डाल पा रहे हो उतना एफर्ट डाल रहे हो, जिस वजह से आज आप मूव भी कर रहे हो अपने करियर में। सो जो लोग बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड फील कर रहे थे, जो लोग बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे थे कि आप प्रोडक्टिव नहीं हो, दिन आपका वेस्ट हो रहा है, आप पढ़ रहे हो पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, आप खुद को प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हो इंटरव्यू के लिए, मीटिंग के लिए, या जो भी है, ऐसी उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है दैट फाइनली आप उस बैड नेगेटिव स्टैग्नेशन, स्टक एनर्जी से खुद को बाहर ला पा रहे हो। आप जो भी मेहनत कर रहे हो, आप जितना भी प्रोग्रेस या जितना भी आप एनर्जी एफर्ट डाल रहे हो, उसी का आपको सेटिस्फैक्शन आज मिल रहा है, उसी का होप आपको मिल रहा है, उसी के लिए यूनिवर्स आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आप रुक नहीं गए हो, आप थम नहीं गए हो, आप नेगेटिव, आपको डाउट है इसका मतलब ये नहीं कि आप नेगेटिव हो चुके हो, आप फिर भी कोशिश कर रहे हो। एंड धीरे धीरे करके यही कोशिश अगर आप हर रोज़ कंसिस्टेंटली करते रहोगे, आई फील दैट ये मूवमेंट और भी फास्ट मूव करेगा। आज अगर आप थोड़ा सा मूवमेंट कर पा रहे हो, परसों या एक महीने बाद आप बहुत फास्ट मूव करोगे अपने करियर में। ओके, नाउ फॉर सम ऑफ यू मुझे ये भी लग रहा है दैट आपके पास कोई करियर सिचुएशन में चॉइस है, या तो आप
चॉइस अगर नहीं भी है, आप खुश नहीं हो अपने एनवायरनमेंट से, जैसे कि आपके ऑफिस का जो एनवायरनमेंट, जो लोग हैं आपके आसपास, या इस जॉब का जो मे बी पे आउट है, या इस जॉब का जो पॉलिसीज़ है, या फिर आपके स्कूल का जो एनवायरनमेंट है, सो जो भी है आपके घर का एनवायरनमेंट, सो देयर इज़ समथिंग जिसके साथ आप सेटिस्फाइड नहीं हो एंड आपको लग रहा है आपके करियर में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो बिकॉज ये एनवायरनमेंट ऐसा है, बिकॉज़ लोग पॉलिटिकल है, लोग फालतू है, या लोग आपको बाधाएं दे रहे हैं, या इतना नेगेटिव एनवायरनमेंट पे आप कुछ भी पॉजिटिवली कर नहीं पा रहे हो, एंड फॉर सम ऑफ यू आप डिसाइड कर रहे हो टू कट सम थिंग्स आउट, बट यूनिवर्स यही कहेंगे कि अगर आपको लोगों को कट ऑफ करना है आप कर सकते हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने ड्रीम्स पे कट ऑफ करें, या अपने ड्रीम्स या अपने टारगेट्स को यू नो कॉम्प्रोमाइज़ करें, बिकॉज यू हैव टू फाइट इन दिस सिचुएशन। लोग बाधाएं डाल रहे हैं, लोग मुश्किल कर रहे हैं आपके लिए, लोग आपके सर पे दूसरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने ड्रीम्स को लेट गो करें, अपने ड्रीम्स को आप छोड़ दें, बिकॉज लोगों का कुछ भी नहीं जाएगा, लोगों को फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आपने अपना ड्रीम छोड़ दिया, फ़र्क आपको पड़ेगा। सो डोंट डू दैट फॉर एनीबडी एल्स। ये टाइम सेल्फिश होने का है, आपको सेल्फिश होना पड़ेगा, आपको अपने बारे में सोचना पड़ेगा, अपने फ्यूचर, अपने ड्रीम्स, अपने फाइनेंसेस के बारे में सोचना पड़ेगा। उसके लिए अगर आपको आवाज़ उठानी है आप उठा सकते हैं, उसके लिए अगर आपको कुछ लोगों को कट ऑफ करना है आप कर सकते हैं, दैट इज़ ओके। अगर आपको लग रहा है कि किसी के लिए ऐसा हो रहा है कि आप करियर में फॉरवर्ड मूव नहीं कर पा रहे हो, कट ऑफ कर सकते हो, आप एक डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हो, आप उस पर्सन को लेट गो कर सकते हो, या आप आवाज़ उठा सकते हो, वॉट एवर फील्स राइट। ओके, आई ऑल्सो फील दैट टुडे कोई पर्सन है जो आज आपकी तरफ एक्शन ले रहे हैं, एंड ये पर्सन कैन बी समबडी न्यू। मैं नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ लव में, लव हो सकता है, फ्रेंडशिप, दिस कैन बी एनीबडी, स्ट्रेंजर, एनीबडी, बट ये पर्सन बहुत ही फायरी है, ये पर्सन एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, बट ये पर्सन आपसे, आई गेस जिन लोगों के लिए ये लव सिचुएशन है, ये पर्सन आपसे अट्रैक्टेड है, ये पर्सन आपसे अट्रैक्टेड है, ये पर्सन एक मूव लेना चाहते हैं आपके टुवर्ड्स, ये पर्सन इस चीज़ के बारे में बहुत बार सोचे हुए हैं कि मुझे अप्रोच करना है, इस पर्सन को मुझे अप्रोच करना है, मुझे बोलना है, मुझे आई फील दैट फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन आपको किसी डेट या किसी आउटिंग के लिए पूछ सकते हैं, मे बी ये कोई फ्रेंड भी हो सकते हैं जो आपको पूछ सकते हैं कहीं बाहर जाने के लिए, किसी डेट के लिए, कॉफ़ी, डिनर, लंच, व्हाटएवर, या फिर ये पर्सन आके आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं, बट आप काइंड ऑफ इंटरेस्टेड नहीं हो इस पर्सन में, आप काइंड ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड हो अपनी लाइफ में, अपने काम में, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, बट आउट ऑफ नो वेयर, लाइक आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, बट ये पर्सन कहीं से आ जा रहे हैं, ये पर्सन आके आपको बाहर कहीं पे मिलने के लिए बोल रहे हैं, इम्प्रेस कर रहे हैं, या अपने बारे में कुछ बता रहे हैं। सो ये कोई सोशल मीडिया फ्रेंड या नया फ्रेंड या कोई भी पर्सन हो सकते हैं, एडमायरर, colleague, classmate, anybody, okay? I also see that there is a person जिसके लिए आप इंतज़ार कर रहे हो, and ये person बहुत ही slow moving person है, या फिर ये किसी टाइप का कम्युनिकेशन किसी के साथ, या आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, लाइक लव में ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लव में ही होना चाहिए, बट आपकी लाइफ में आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, आप काइंड ऑफ गिव अप कर चुके हो, बट आप काइंड ऑफ फिर भी वहाँ पे अटके हुए हो, दैट नहीं कभी ना कभी तो ये विश होगा मेरा फुलफ़िल होगा, कभी ना कभी तो ये पर्सन आएंगे, कभी ना कभी तो कुछ होगा, ठीक है, जिसका आपको इंतज़ार है। सो आई सी दैट वो इंतज़ार आप काइंड ऑफ कंटिन्यू कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है दैट आपको लाइफ में हैप्पीनेस को चूज़ करना चाहिए, लाइक आप ऐसे लाइफ में आप स्टक नहीं रह सकते, आपको लाइफ में खुश रहना चाहिए, आपको वो डिसीजन लेना चाहिए, बिकॉज आई सी दैट जिस चीज़ का भी आपको इंतज़ार है, आप बहुत लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहे हो, या फिर आप काइंड ऑफ ऑलमोस्ट गिव अप कर चुके हो। सो आई सी आज काइंड ऑफ आप आगे बढ़ रहे हो, मुश्किल है इमोशनली, बट यूनिवर्स इज़ काइंड ऑफ शोइंग यू द रियलिटी कि सच्चाई क्या है, एंड डिसीजन आपका है।
देर आर पीपल जो आपके लाइफ में कैओस क्रिएट करते हैं, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, आपके आई डोंट नो लवर, क्लासमेट, कलीग, मैनेजर, हुएवर, बट ये लोग आपके लाइफ में कैओस क्रिएट करते हैं, जाने अनजाने में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाता है आपके लाइफ में। एंड यूनिवर्स इज़ काइंड ऑफ टेलिंग यू दैट आप इस प्रॉब्लम में कब तक बैठे रहोगे वो आपका डिसीजन है, बट यू हैव टू चूज़ हैप्पीनेस। जो भी चीज़ का आपको इंतज़ार है वो यूनिवर्स समझते हैं, लाइक इट इज़ ओके कि अगर आपको किसी चीज़ का इंतज़ार है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप इस एनर्जी में बैठे रहें, आप इस सैडनेस में बैठे रहे, आप इस इस मून एनर्जी में बैठे रहे जहाँ पे आपका लाइफ रुक गया है। देयर इज़ अ जजमेंट, देयर इज़ अ डिसीजन जो आपको लेना है, एंड आई फील दैट ये आपके लाइफ में किसी कॉन्फ्लिक्ट के रिलेटेड कुछ है। मे बी फैमिली में बहुत ड्रामा चल रहा है, मे बी फ्रेंड्स ग्रुप में बहुत ड्रामा है, मे बी मैरिड लाइफ सही नहीं चल रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने बाकी का काम या आप अपना ज़िंदगी रोक दें, है ना। आप सिर्फ वेट करते रहे कब ये कॉन्फ्लिक्ट एंड होगा, कब सब कुछ सही होगा। इट्स नॉट लाइक दैट। यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट। आपके लाइफ में जो अदर एस्पेक्ट्स है उसके ऊपर भी आपका ध्यान होना चाहिए, उसके ऊपर भी इक्वली आपको बैलेंस मेंटेन करना चाहिए। दैट इज़ द सजेशन हियर। ओके, सो लेट अस मूव ऑन टू योर पर्सन्स करंट एनर्जी। देख लेते हैं ये पर्सन क्या सोचते हैं, क्या फील कर रहे हैं ये पर्सन आज आपके बारे में, whoever this is. Okay, we have the lovers reversed. इस पर्सन के हाथों में किसी टाइप का डिसीजन या चॉइस था। What is this? Seven of Swords, closed off energies, Nine of Cups. Knight of Wands. Four of Swords, King of Wands. Okay. मैं शुरू करने से पहले बोल दूँ ये एक जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना है, एंड जो रेजोनेट ना करे उसे फोर्स नहीं करना। सो इस पर्सन की करंट या आज की फीलिंग्स मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है, टू बी ऑनेस्ट, दिस इज समबडी जो आपसे सिर्फ एक फिजिकल कनेक्शन चाह रहे हैं, या इस पर्सन के साथ आपका एक फिजिकल कनेक्शन रह चुका है, एंड सिर्फ फिजिकल, नॉट इमोशनल, बिकॉज दिस इज समबडी जिन्होंने किसी टाइप का डिसीजन लिया है दैट ये कनेक्शन उनके लिए इस वक्त सिर्फ फिजिकल रिलेटेड कनेक्शन ही हो सकता है। सो अगर ये कोई ऐसा कनेक्शन है जहाँ पे आपने इस पर्सन से कमिटमेंट चाहा, इमोशंस चाहा, या आपने इस पर्सन को कहा दैट मुझे एक सेटलमेंट चाहिए, मुझे एक इमोशंस, एक नॉर्मल कनेक्शन चाहिए, बैलेंस्ड कनेक्शन चाहिए, अगर आपका ये डिमांड है, ये पर्सन इस वक्त पूरा नहीं कर सकते, एंड दैट इज़ द रीज़न ये पर्सन मे बी आपसे दूर भाग रहे हैं, या ये इस पर्सन का बिहेवियर अजीब है, बिकॉज ये पर्सन काइंड ऑफ एक डिसीजन ले चुके हैं दैट ये पर्सन इमोशंस देने के काबिल नहीं है इस वक्त आपको। रीज़न हर किसी के लिए अलग होगा, ठीक है। सो रीज़न आई कैन नॉट क्लैरिफाई हियर, बिकॉज हर एक इंसान के लिए यहाँ पे रीज़न अलग है। फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन इज़ मैरिड, फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन किसी और को चूज़ किए हैं बिकॉज लव वाज रिवर्स्ड। कुछ लोगों के लिए दिस पर्सन फील्स लाइक इस कनेक्शन का वो फ्यूचर नहीं चाहते हैं, वो इस कनेक्शन को लाइक अपने फ्यूचर में एक स्टेबल कनेक्शन की तरफ नहीं देखते हैं। वट एवर द रीज़न इज़, आई फील राइट नाउ आज का जो दिन है, दिस इज़ समबडी जो इस कनेक्शन को एक फिजिकल, एक फ्लर्टी, एक फायरी कनेक्शन जैसे मान रहे हैं। ये पर्सन एक्शन लेने के लिए तैयार है, बट जब इनका माइंडसेट ऐसा होगा दैट आप भी सेम चीज़ चाहते हो, लाइक ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों सेम पेज पर रहो, यू आर अ विश फुलफिलमेंट, लाइक आप उनके लिए बहुत ही लाइक वो आप पे इंटरेस्टेड है, लाइक यू आर समबडी जो उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। ऐसा नहीं है कि इस पर्सन को अच्छा नहीं लगता आपसे बात करना या टाइम स्पेंड करना या वट एवर दैट इज़, बट इनका जो अप्रोच है ये बहुत ही इन एंड आउट है, एंड ये तभी
कंफर्टेबल होंगे आपके साथ जब आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे। बिकॉज आई सी दैट आप में से कुछ लोग हो जो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, बिकॉज आपको स्टेबिलिटी चाहिए, आपको इन एंड आउट से मतलब नहीं है, आपको इतना भी फ्लर्टी फायरी रिलेशनशिप नहीं चाहिए। उन लोगों के लिए आपके पर्सन इसलिए चुप है बिकॉज उनको भी ये चीज़ पता है कि आप सिर्फ एक इन एंड आउट, सिर्फ एक फिजिकल कनेक्शन से खुश नहीं रहोगे, आपके और भी डिमांड्स है जो इस वक्त वो पूरे नहीं कर सकते। एंड जो लोग राज़ी हो, लाइक कुछ लोग हैं जिनके साथ इस पर्सन का सिर्फ और सिर्फ एक फिजिकल कनेक्शन ही था, सिर्फ और सिर्फ एक अट्रैक्शन था, सिर्फ और सिर्फ बस एक फ्लर्ट टाइप ऑफ एनर्जी, एक फ्लर्टी कनेक्शन था जहाँ पे आपको स्टेबिलिटी नहीं चाहिए था, फ्यूचर नहीं चाहिए था। ऐसे उन लोगों के लिए दिस इज समबडी जो फिर से एक्शन लेंगे बहुत जल्द, बिकॉज इस पर्सन को काइंड ऑफ पता है कि जब उनके लिए सिचुएशन कन्वीनियंट होगा, जब उनके पास टाइम होगा, जब उनके पास सब कुछ छोड़ छाड़ के फ्री टाइम होगा, तब ये पर्सन आपको परस्यू करेंगे। सो आप इनके लिए काइंड ऑफ एक ऑप्शन हो जब भी उनको लगता है कि हाँ वो रेडी है, लाइक हाँ उनके पास टाइम है, या हाँ वो बोर हो रहे हैं, वो काइंड ऑफ आपके साथ मिलते हैं, आपके साथ हैंग आउट करते हैं, बात करते हैं, या इस कनेक्शन को फॉरवर्ड मूव करवाते हैं। एंड देन अगेन जब दिस पर्सन फील्स लाइक ठीक है नाउ ही इज़ बिजी और देयर इज समथिंग एल्स, दिस पर्सन इज़ जस्ट आउट ऑफ योर लाइफ। सो ये वो इन एंड आउट पर्सन है। अगर ये इन एंड आउट पर्सन नहीं है, ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ओके, ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। दिस इज समबडी हु इज़ अट्रैक्टेड टू यू, दिस इज समबडी जो आपसे एक फायरी, बस एक कनेक्शन चाहते हैं, कैजुअल कनेक्शन चाहते हैं इस वक्त, जो इमोशनली कनेक्टेड नहीं है। पास्ट में जो भी हुआ, बट इस वक्त ये पर्सन इमोशनली कनेक्टेड नहीं हो पाएंगे। एंड अगर आपका मेन आपने इस पर्सन को बोला है फॉर कमिटमेंट, या आपने इस पर्सन को दिखाया है कि आपको सिर्फ कमिटमेंट चाहिए, उसी चीज़ से इस पर्सन को प्रॉब्लम है, जिस वजह से मे बी वो सामने नहीं आ रहे, या अजीब बिहेव कर रहे हैं, या क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, बिकॉज दैट इज़ द थिंग। हो सकता है कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टीज हो, बिकॉज लवर्स रिवर्स्ड इज कभी कभी उन्होंने किसी और को चूज़ किया है आपके ऊपर। सो जिन लोगों के लिए है आपको ऑलरेडी पता है, बट राइट नाउ दिस इज़ नॉट समबडी जो आपको वो कमिटमेंट या बॉन्ड या वो इमोशन कुछ भी दे पाएंगे। लेट्स अस सी ये पर्सन की चैनल मैसेजेस या यूनिवर्स क्या कहना चाहेंगे आपको इस पर्सन के बारे में। क्राइंग एंड डिप्रेशन, गो आउटसाइड, या सो दिस इज समबडी जो आपसे हैंग आउट करना चाहते हैं, जो वो फन टाइम स्पेंड करना चाहते हैं आपके साथ, जब इनके पास टाइम होगा, जब इनके पास फ्री टाइम रहेगा। वी हैव रीचिंग कंक्लूजन्स फॉर आई सी सम ऑफ यू, आई गेस लाइक यहाँ पे एक डिसीजन ये पर्सन ने लिया है विद दैट रिवर्स्ड हियर, रीचिंग कंक्लूजन्स। इस पर्सन ने बहुत सोचा इस कनेक्शन के बारे में, एंड देन दिस पर्सन हैज़ डिसाइडेड, okay, this person has decided that this is not something जो उनके लिए सही है, this is not something attraction, see, this is a connection जो attraction पे based है, this is a connection जो ये person kind of इमोशनली कनेक्ट नहीं हो सकते या हो पा रहे हैं, एंड दैट इज़ अ डिसीजन जो इन्होंने लिया है। वर्क ऑन योर कनेक्शन। सो सम ऑफ यू, ये पर्सन फिर से वापस आएंगे, सेकेंड चांसेस सी, ये पर्सन वापस आएंगे एंड सेम साइकिल में भी रिपीट होगा, सेम चीज़ ये वापस से कर सकते हैं। वी हैव सॉलिट्यूड, सो दिस इज समबडी जो आपके ऊपर दिस मंथ रिलीज योर पास्ट, दिस इज समबडी जो लाइफ में फॉरगिवनेस। ओके, सो मुझे और एक चीज़ यहाँ पे और एक मैसेज मिल रहा है, ट्रू लव, दैट फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन अपने एक्स के साथ डील कर रहे हैं, जिस वजह से ये अभी तक अपने एक्स को, या रिलैक्स एंड लेट गो, ये अभी तक अपने एक्स को लेट गो नहीं कर पाए हैं, जिस वजह से ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, बिकॉज यहाँ पे वी हैड द 7 ऑफ swords, यस वी हैड द 7 ऑफ swords। सो दिस इज समबडी जिसने शायद अपने एक्स को लेट गो नहीं किया है, जिसके लाइफ में ऑलरेडी ये अपने एक्स के लिए भी अभी भी फीलिंग्स रखते हैं या मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, एंड लाइक ये पर्सन एक मेस्ड अप सिचुएशन में है।
सो ऐसी जब तक ये कम्प्लीटली लेट गो नहीं करेंगे, हील नहीं करेंगे अपने इमोशंस को, ये दोबारा आपके लिए इमोशंस नहीं जता सकते या इमोशंस फील नहीं कर पा रहे हैं। सो आई फील आपको इस पर्सन को चांस देना चाहिए, बट इस मंथ के अंदर आई सी कुछ कम्युनिकेशन या एक्शन आपको दिखेगा इस पर्सन से, बिकॉज दिस इज समबडी जो आपके साथ मिलना चाहते हैं, हैंग आउट करना चाहते हैं। ये पर्सन काइंड ऑफ फन, अट्रैक्शन, ये सब कुछ करना चाहते हैं आपके साथ, यू नो, फिजिकल एनर्जीज एंड एवरीथिंग। सो डिसीजन आपका है कि आप कैसे एंटरटेन करोगे इस पर्सन को, बट दैट इज़ व्हाट आई सी फॉर यू टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू। मैं आपसे ज़रूर मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, एंड टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।